हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 6th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो हम सीखेंगे कि मैथमेटिक्स में किस टाइप के पैटर्न्स आ रहे हैं। बेसिकली तो आप पहली क्लास से जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में आप पैटर्न के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा और वाइड रूप से हम पैटर्न के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो हम सीखेंगे कि आखिर मैथमेटिक्स है क्या। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च ऑफ पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। तो मैथमेटिक्स क्या है, एक लार्ज पार्ट है, सर्च फॉर पैटर्न्स है कि हम इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे आसपास पैटर्न बनने हैं। एंड फॉर एक्सप्लेनेशन, इसमें हम देखते हैं कि उन पैटर्न्स की एक्सप्लेनेशन क्या है, ये पैटर्न्स क्यों है, ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं। Such patterns indeed exist all around us in nature, in our homes and schools, and in the motion of the sun, moon and stars. तो हम देखते हैं जो पैटर्न्स है हर जगह हमारे आसपास एग्जिस्ट रहते हैं। जैसे कि हमारे नेचर में पैटर्न है, हमारे घर में पैटर्न है, स्कूल में पैटर्न है। घर में आप देखते होंगे अगर आपने टाइल्स लगाई होंगी दीवारों पे तो उसमें एक जैसा पैटर्न होगा, आपके फर्श पे पैटर्न होगा। ठीक है, स्कूल में पैटर्न होगा। मोशन, सन, जैसे सन है रोज आता है, ठीक है, रोज दिन होता है, फिर रात होती है, फिर से दिन होता है, रात होती है, तो क्या है, एक पैटर्न है। और मून है, फिर से मतलब आता है रात को, फिर चला जाता है, फिर आता है। स्टार्स है, तो इनमें क्या है, अगर हम देखते हैं जो पैटर्न्स क्या होते हैं, जो एक चीज है जो बार बार रिपीट होती है एक जैसी। जैसे कि अगर हमने अभी बात करी सन के बारे में, सन एक दिन आता है, फिर दूसरे दिन वो छुप जाता है, फिर आता है, फिर दिन होती है, रात होती है, तो क्या इनमें पैटर्न है। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो हम देखते हैं कि हर चीज में एक पैटर्न है, हम जो करते हैं उसमें पैटर्न है, हम जो देखते हैं उसमें पैटर्न है, शॉपिंग करते हैं वहां पे भी एक पैटर्न है, कुकिंग में है, टू थ्रोइंग अ बॉल, बॉल को फेंकते हैं, प्लेइंग अ गेम, कोई गेम खेलते हैं, अंडरस्टैंडिंग वेदर, वेदर को, मौसम को समझते हैं। जैसे कि पहले गर्मी आती है, सर्दियां आती हैं, बरसात आती है, फिर से गर्मियां, सर्दियां, इस तरीके से क्या है, वो एक मौसम, वेदर में भी पैटर्न है। टेक्नोलॉजी में भी हम पैटर्न्स का यूज करते हैं। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। तो हम पैटर्न्स के बारे में जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एक क्रिएटिव थिंग हमें समझ में आती है। It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as an art and as a science। तो जो मैथमेटिशियंस हैं, जो हमारे गणितज्ञ है, इसलिए जो मैथ को क्या कहते हैं, वो एक आर्ट भी कहते हैं, क्रिएटिविटी भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि मैथ्स में जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसका जो आंसर आता है, चाहे आप उसे किसी भी वे में कर लीजिए, किसी मेथड से कर लीजिए, लेकिन उसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, चाहे कोई भी करे, आप करे, मैं करे, जो आंसर है वो एग्जैक्ट सेम आएगा। ऐसे साइंस में होता है, साइंस में आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा सेम होता है और वो एग्जिस्ट करता है, मतलब जो चीज है रियल में है, साइंस उसकी बात करता है। तो हमारे मैथ्स भी क्या है, वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। This year we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovery and understanding mathematical patterns। तो इस ईयर इस न्यू बुक में हम सीखेंगे क्या एक क्रिएटिविटी की आर्ट में, इसमें मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी कैसे है, किस तरीके से आर्टिस्ट्री है इसमें, इन्वॉल्व इन डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग, इसको हम समझेंगे, इसको हम डिस्कवर करेंगे किसके थ्रू, पैटर्न के थ्रू। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम्स टू नॉट जस्ट फाइंड आउट आवर पैटर्न्स एग्जिस्ट बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स का एम सिर्फ ये नहीं है कि हम पैटर्न को देखें कि कहाँ पर पैटर्न है, बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन, बल्कि हमें ये भी देखना है कि क्यों है पैटर्न। पैटर्न तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये है क्यों, इनके पीछे इसका रीजन क्या है। सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेल बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, विच कैन दे हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। प्रोपेल का क्या मीनिंग होता है, आगे बढ़ाना। जब हम इन पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं तो इससे क्या होता है, जो चीजें नई नई बनती है, हर चीज में मैथ्स की जरूरत है, तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रोपेल, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है, समाज आगे बढ़ता है। ठीक है, तो पैटर्न्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इज इन द मोशन ऑफ स्टार्स, planet and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our satellite and send rockets to the moon and to Mars. Similarly, understanding patterns in genomes, तो यहाँ तक थोड़ा सा देखते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, जब हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे स्टार्स के मोशन में पैटर्न है, प्लैनेट जो घूमते हैं एक रेगुलर टाइम में, एक उनका निश्चित समय है जिसमें वो घूमते हैं, ठीक है, तो उसमें भी एक पैटर्न है। तो पैटर्न के जरिए एक सैटेलाइट में भी पैटर्न है। तो हमने इससे सीखा, मैथ से सीखा, हमने पैटर्न्स को समझ के सीखा कि हमने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की, ठीक है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन सीखा। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशनल थ्योरी होती है गुरुत्वाकर्षण बल कि जो भी चीज पृथ्वी से खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वह हमेशा नीचे आती है। तो जो हमारी अर्थ होती है एक तरीके का फोर्स लगाती है कि सारी चीज जो नीचे की तरफ खींचती है। तो इसके बारे में हम साइंस में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एंड अलाउइंग टू लॉन्च आवर सैटेलाइट, इसके जरिए हमने अपनी सैटेलाइट भी लॉन्च की, ठीक है। रॉकेट्स को सेंड किया, मून, मार्स, इन सब की गति देखी। हम मून पे भी गए सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। हमने मार्स पे भी गए। तो किसके जरिए? हम पैटर्न्स के जो समझ कर। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम्स, तो जीनोम्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे क्रोमोसोम, जैसे कि जो जीन्स होते हैं हमारे अंदर, हमारे माता पिता में जो जीन्स थे वो हमारे अंदर आए, फिर अगली पीढ़ी में जाएंगे। तो क्या इट हैज हेल्प इन डायग्नोजिंग एंड क्योरिंग डिजीज। तो कुछ जीन्स से क्या होता है, कुछ डिजीज होती है, कुछ बीमारी होती है जो जीन्स के थ्रू हमें अपने माता पिता से मिल जाती है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने ये भी सीखा कि उनमें किस तरीके का पैटर्न है। अगर हम मैथ्स को सीखते उसमें पैटर्न सीखते हैं तो हमने इसमें भी हमें हेल्प मिली, डिजीज के बारे में पता लगा, उसकी हम दवाई बना पाए। अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम इसका मैथ्स की जो पैटर्न्स को अगर हम समझते हैं तो उस पर हमें हेल्प मिलती है। फिगर इट आउट, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ्स। कुछ एग्जांपल देने हैं आपको जिसमें मैथमेटिक्स आपकी हेल्प करती है आपके डेली लाइफ में। तो देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट है बजटिंग एंड शॉपिंग। तो आप जो बजट बनाते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसमें मैथ्स आपकी कैसे हेल्प करती है? वी यूज मैथ टू मैनेज आवर मनी, हमारी मनी, हमारे पैसे को मैनेज करने में। मैथ्स इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग डिस्काउंट्स, कंपेयरिंग प्राइसेस एंड ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। तो कोई चीज कितने की है, कितने पैसे हमने दिए, हमें रिटर्न में कितने पैसे मिलेंगे, कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करती है। कंपेयरिंग प्राइस में हमें हेल्प करती है कि ये वाली चीज इतनी महंगी है, ये वाली इतनी महंगी है, तो दोनों में से डिस्काउंट कितना है, ठीक है। सेकेंड है कुकिंग एंड बेकिंग, रेसिपीज ऑफन रिक्वायर्ड मेजरमेंट। तो जो हमारी रेसिपी है उसमें भी मेजरमेंट की हमें जरूरत होती है कि कितना हमें नमक डालना है, कितनी सब्जी लेनी है, इस तरीके से प्रोपोर्शंस एंड टाइमिंग। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, वी यूज मैथ्स टू प्लान आवर शेड्यूल। जब हम मैथ्स में कोई शेड्यूल बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें मैथ्स की जरूरत होती है। कैलकुलेट ट्रेवल टाइम, टाइम को ट्रैवल जो हम ट्रैवल करते हैं उसमें कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट कैसे करना है, मैथ्स हमें बताता है। एस्टिमेट हाउ लॉन्ग टास्क विल टेक एटसेट्रा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, रिकॉग्नाइज पैटर्न इन वेदर, मौसम में हम पैटर्न देखते हैं। ट्रैफिक में एक पैटर्न होता है। आवर डेली रूटीन इन्वॉल्व मैथमेटिक्स थिंकिंग। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें मैथ्स की जरूरत होती है। मैथ्स हमारे डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपोल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। यू माइट थिंक फॉर एग्जांपल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग bridges, houses or other complex structures, making TVs, mobile phones, computer, bicycles, train, car, planes, calendars, clock, etc. तो इन सब चीजों में हमें क्या है, जैसे कि इतनी सारी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिज, हाउस बनाने में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने में, टीवी बनाने में, मोबाइल फोन बनाने में हमारी किसकी जरूरत होती है? जो मैथ्स की जरूरत होती है। और मैथ्स के पैटर्न को समझ के ही हम आगे बढ़ पाए, हमारी ह्यूमैनिटी आगे बढ़ पाई। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। हम मैथमेटिक्स क्या है, हर जगह मैथ्स है, ठीक है। इवन अगर आप किसी पेड़ की पत्तियां भी गिनने लग जाओ ना तो उसमें भी मैथ्स है, क्योंकि काउंटिंग की जरूरत है।
मैथमेटिक्स हैज प्रोपेल्ड ह्यूमैनिटी बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज एंड इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। तो मैथ्स हमारी कैसे मदद करता है ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, हमारे इकोनॉमिक को बेटर करने में, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और डिजीज कोई भी बीमारी है उसको पहचानने में, उसकी मेडिसिन बनाने में, कितनी प्रोपोर्शन में हमें कोई दवाई खानी है, ठीक है, ये भी हमें मैथ से पता लगता है कि कितनी दवाई लेनी है, 1 चम्मच लेनी है, इतने पॉइंट लेनी है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, इससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा बनता है, क्योंकि मोबाइल फोन्स देखो कितने सारे आ गए, कितने सारे टीवी आ गए, तो ये बन कैसे पाए, ये पॉसिबल कैसे हो पाया, मैथ्स के जरिए, ठीक है ना। 1.2 है पैटर्न्स इन नंबर। अब हम नंबर्स के अंदर पैटर्न्स देखेंगे। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ नंबर, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे होल नंबर्स में। अब जो नंबर शुरू होते हैं हमारे, जैसे 1 2 3, इससे शुरू होते हैं, लेकिन जो हमारे होल नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं 0 से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे होल नंबर क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे, 0 1 2 3, आगे तक, लास्ट तक, कितने तक, लेकिन शुरुआत कहां से होती है, 0 से, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर्स इन कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो जो ब्रांच है, मैथमेटिक्स की भी एक ब्रांच है, तो हम इसमें स्टडी, जो भी पैटर्न स्टडी करेंगे इन होल नंबर्स में, उसे हम क्या कहेंगे, मैथ की थ्योरी, नंबर्स की थ्योरी, ठीक है। हर चीज की अपनी एक थ्योरी होती है, ठीक है। तो हम इसमें नंबर की थ्योरी पढ़ेंगे, स्टडी पैटर्न इन होल नंबर्स, इसे क्या कहेंगे, मैथ नंबर थ्योरी। नंबर सीक्वेंसेस आर मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी। तो मैथमेटिशियन स्टडी करते हैं किस चीज की, सबसे ज्यादा नंबर सीक्वेंस की। टेबल 1 शोज सम कीज नंबर सीक्वेंसेस दैट आर स्टडी इन मैथमेटिक्स। टेबल 1 में हमें कुछ नंबर की सीक्वेंस दिखाए गए हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये है हमारे टेबल 1, एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे देखो नंबर सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले लिखा है 1 1 यानी कि ऑल वंस हैं, फिर है 1 2 3 4 से शुरू है, काउंटिंग नंबर्स हैं, देन ओड नंबर है, फिर है इवन नंबर्स, ये है आपके ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर्स नंबर, क्यूब्स एंड विरानखा नंबर्स एंड पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3 नंबर्स। फिगर इट आउट। अब कुछ क्वेश्चन के आधार पर इस टेबल को समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। तो आपने टेबल 1 में किस टाइप का पैटर्न है जो आपने देखा है, नोटिस करा है, उस पैटर्न के बारे में हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हमें पैटर्न देखना है कि हमने किस टाइप का पैटर्न इसमें नोटिस करा। तो देखिए सब ऑल वंस है, यानी कि ऑल टर्म्स आर 1, इसमें सिर्फ 1 1 आ रहे हैं, ठीक है। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग नंबर्स हैं। ये सारे क्या है, काउंटिंग नंबर्स, यानी कि सब में अगर आप जैसे 1 में 1 पहले तो है 1, फिर इसमें आप 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, फिर 2 में आप 1 प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3, फिर 3 में आप 1 प्लस करेंगे, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5। इस तरीके से आपकी काउंटिंग बनती जाएगी 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, +1 ईच स्टेप। इसमें हमने इस टाइप का पैटर्न देखा। नेक्स्ट है 1 3 5 7 9, ये क्या है, ये है आपकी ओड नंबर। ओड नंबर कैसे है, ईच नंबर +2 ईच स्टेप स्टार्टिंग एट 1। तो अगर आप सब में +2 करते जाएंगे, जैसे कि 1 में +2 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, फिर 3 में +2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में +2 करेंगे तो 7 आएगा, 7 में +2 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसे ही ये आगे तक चलती जाएगी। और दूसरा ओड नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होती। अगर आप उन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा, ठीक है। पूरी तरीके से 2 से डिवाइड नहीं होती। ये क्या होती है, हमारे ओड नंबर, जिसे विषम संख्या भी कहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है आपके इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो ईच टर्म्स +2 ईच स्टेप स्टार्टिंग एट 2। तो इसमें जो इवन नंबर होता है वो शुरू होते हैं हमारे 2 से, और ओड नंबर शुरू होते हैं 1 से। बहुत बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि आपके इवन नंबर किससे शुरू होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, 2 से शुरू होते हैं। ओड नंबर किससे शुरू होते हैं, तो 1 से शुरू होते हैं। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं सम संख्याएं,
ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, यानी कि वो नंबर्स जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर आपका 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा रिमाइंडर में, सिर्फ 0 आएगा, तो वो क्या होते हैं हमारी इवन नंबर्स। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ईच टर्म सम ऑफ प्रीवियस नेचुरल नंबर। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, अगर आप 1 में 1 प्लस करें, 1 में क्या होगा, ये तो आपका 1 रहेगा, कि आप इसे मान लीजिए ये है आपका T1, नेक्स्ट है आपका T2, फिर है T3, ये है T4, ये है T5 एंड ये है T6 और ये है T7। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे? जैसे T1 तो आपका 1 है, अब आपको निकालना है T2, तो कैसे निकालेंगे? जो पहले तो प्रीवियस नंबर ले लेंगे, प्रीवियस नंबर यानी कि पहले वाला नंबर क्या है 1, और इसमें जो T2 निकालना है तो 2 ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 3, आगे 3। उसके बाद अगर आपको T3 निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो जैसे प्रीवियस नंबर कौन सा है हमारा 3, और इसमें जो ये वाला 3 है वो ऐड कर देंगे 6, आगे आपका 6। T4 अगर निकालना हो हमें, यहाँ लिखते हैं T4 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो नेक्स्ट पहले वाला प्रीवियस नंबर है हमारा क्या 6, तो 6 लिख लेंगे, और जो नंबर है कौन सा निकाला है T4 निकाला तो 4 ऐड कर देंगे, 10 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे T5, जैसे कि T5 पे 15 है, हमें नहीं पता क्या है, हमें सिर्फ 10 तक दे रखा है। T5 निकालना है, प्रीवियस नंबर क्या है हमारा 10 है, इसमें ये वाला 5 ऐड कर देंगे, आगे आपका 15 T5। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस नंबर ऐड करके आपको इस तरीके से नेचुरल नंबर बनाने हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर कैसे है? ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 बार लिखना, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9। देन 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 4 जा 16। ठीक है, ऐसे ही आएगा। देन 5 स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 25। ठीक है, 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना यानी कि 36, इस तरीके से। और फिर 6 के बाद है 7 का, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा। देन आएगा 8 का स्क्वायर, कैसे आएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। इस तरीके से स्क्वायर बनेंगे। और ये बनते कैसे स्क्वायर, ये पॉइंट्स इस तरीके से बनेंगे आपके, ये देखो एक स्क्वायर है यहाँ पे 1, 4 कैसे बनेंगे, हमने एक और स्क्वायर ले लिया, ये आ गया आपका 4। ठीक है, उसके बाद है 9 कैसे बनेंगे, यहाँ पे 3 लिया हमने, एक और 3 लिया, और ये आएगा आपका इस तरीके से, एक स्क्वायर बनते जाएंगे, ये दिख रहे हैं आपको। उसके बाद 16 कैसे बनेंगे, ये 4 को 4 टाइम्स लिखेंगे यानी कि 0 0 पॉइंट्स इस तरीके से, ये आपका स्क्वायर, ये बन गया 16 का स्क्वायर। ऐसे आपके स्क्वायर बनते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फिर आपका क्यूब्स। क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब्स होते हैं जब भी किसी नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्यूब होगा। जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। नेक्स्ट आएगा आपका 8। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, यानी कि 1 8 27। उसके बाद 4 का क्यूब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इस तरीके से क्यूब का मतलब ये होता है, यानी कि किसी भी नंबर को 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ऐसे मत करना जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे 2 का क्यूब क्या होगा, तो ये मत करना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 2 के क्यूब का मतलब है कि 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, नेक्स्ट है विरांखा नंबर्स। ये नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि ईच टर्म सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग नंबर टर्म्स, यानी कि 1 है, इसी में जब 1 ऐड करोगे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 2। फिर क्या है, फिर पहले और सेकंड नंबर को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा।
फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। फिर 3 और 5 को ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। फिर 5 और 8 को ऐड करोगे तो आपका 13 आ जाएगा। फिर 13 और 8 को ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा। इस तरीके से मतलब प्रीवियस नंबर ऐड करते जाओगे तो आपका नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आता जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का क्या मतलब है? तो पावर ऑफ 2 का मतलब है, यहाँ पे लिखा है ना, तो जब भी किसी की पावर 0 है, ठीक है, कोई भी नंबर हो तो उसका मतलब हमेशा 1 होता है। चाहे 4 की पावर 0 हो तो भी 1 होगा, 5 की पावर 0 हो तो भी 1 होगा, 2 की पावर 0 है तो भी क्या होगा? 1 होगा। ओके, उसके बाद पावर का मतलब है, यानी कि अब है 2 की पावर अगर 1 है, जैसे कि पहले है पावर, एक मिनट रुको, देखो 2 की पावर 0 का मतलब है 1 आ गया। फिर है 2 की पावर 1 का मतलब है 2, नेक्स्ट नंबर आ गया, सॉरी यहाँ पे नहीं ये। फिर है 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार लिखना, यानी कि 4, नेक्स्ट नंबर आ गया 4। फिर 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स लिखना, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 8। फिर 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स लिखना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या आ जाएगा? 32। फिर आएगा 2 की पावर 6 का मतलब है कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से, तो आंसर आ जाएगा आपका 64। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। तो ये पावर का नंबर है। पावर का मतलब ये है कि उसके ऊपर जितनी पावर है आपको उसी नंबर को उतने टाइम्स लिखना है। नेक्स्ट है, ठीक है, फिर पावर ऑफ 3 का मतलब ये है कि जैसे कि 2 का मतलब था, इस पे अगर पावर 2 की पावर 2 है तो यानी कि 2 को 2 बार लिखेंगे, लेकिन पावर ऑफ 3 का मतलब है अगर पावर 3 है, जैसे कि फिर 3 की पावर 1 का मतलब है 3, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार लिखना, यानी कि 3 3 या 9, नेक्स्ट नंबर। फिर आएगा 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स लिखना, ये आएगा 27। ठीक है, फिर 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम्स लिखना, ये आ जाएगा आपका 81। इस तरीके से पावर का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे पावर 2 है तो ऊपर की जो नीचे का जो नंबर है वो 2 चलता जाएगा, पावर चेंज होती जाएगी। ऐसे ही पावर ऑफ 3 है, यानी कि नीचे का नंबर 3 सेम रहेगा, ऊपर की पावर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। इस तरीके से आपके नंबर का पैटर्न आगे बनता जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, री राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। अब आपको ये टेबल 1 दोबारा से बनानी है अपनी नोटबुक में, अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स। अगले इनके जैसे ये नंबर लिखे ना, आपको नेक्स्ट 3 नंबर यहाँ पे लिखने हैं इनके। एंड each sequence, after each sequence write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence। फिर आपको रूल भी बताना है किस रूल से आपने ये क्वेश्चन अगले 3 नंबर लिखे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखो, नेक्स्ट 3 नंबर मैंने रेड पेन से लिखे हैं, तो इसमें क्या था, एवरी नंबर इन सीक्वेंस 1, तो 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर लिखने तो 3 बार लिख दिया हमने। फिर है ऐड 1 ईच टाइम, तो फर्स्ट में 1 प्लस करते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। फिर 8 में 1 प्लस करोगे 9, 9 में 1 प्लस करोगे 10, 3 नंबर ये हो गए। देन स्टार्ट विद 1 एंड ऐड 2 ईच टाइम, तो 1 फिर ऐड 2 करोगे 3 में ऐड 2 करोगे तो 5, नेक्स्ट मतलब 2 ऐड करते जाओगे तो आपका नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आता जाएगा। फिर है स्टार्ट विद 2 एंड ऐड 2 ईच टाइम, ये क्या है आपके ओड इवन नंबर थे, ये क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 2 ऐड करते जाओगे, 12 में 2 ऐड करोगे 14, 14 में 2 ऐड करोगे तो 16, 16 में 2 ऐड करोगे 18, देन 18 में 2 ऐड करोगे तो आपको 20। ठीक है, इस तरीके से टेबल बनेगी। ऐड द प्रीवियस नेचुरल नंबर, प्रीवियस नेचुरल नंबर ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने T7 तक करा था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, T8 निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, प्रीवियस नंबर लिखेंगे, प्रीवियस नंबर क्या है 28, और T8 निकालना है तो उसका 8 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 36। आगे नेक्स्ट नंबर ये क्या है, T8 आ गया हमारा। अब निकालना है हमें T9, T9 निकालेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीवियस नंबर जो है हमारा 36 और इसमें 9 ऐड कर देंगे,
आंसर आ जाएगा आपका 45। इस तरीके से हमने नेक्स्ट 3 नंबर निकाले हैं। उसके बाद है मल्टीप्लाई ईच नंबर विथ इटसेल्फ। तो उससे ही नंबर करना है, जैसे कि ये है आपका 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये होगा आपका 8 का स्क्वायर, यानी कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। देन ये है 9 का स्क्वायर और ये है 10 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है मल्टीपल ईच नंबर विद इटसेल्फ ट्वाइस। तो जो भी नंबर है क्यूब वाले हैं, ये 1 का क्यूब कितना होगा, सॉरी क्यूब वाले ना, हाँ क्यूब का जो 1 का क्यूब कितना होगा 1। उसके बाद 2 को 3 टाइम्स लिखोगे, फिर 3 को 3 टाइम्स लिखोगे, 4 को 3 टाइम्स लिखोगे, 5 को 3 टाइम्स लिखोगे, 4 को 3 टाइम्स लिखोगे। उसके बाद क्या आएगा आपका, 4 के बाद आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 3 टाइम्स लिखोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये। उसके बाद 8 को 3 टाइम्स लिखोगे, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। देन फिर क्या है 9 को 3 टाइम्स लिखोगे, 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। ओके, तो नेक्स्ट 3 नंबर हमने निकाले। उसके बाद ऐड टू प्रीवियस नंबर, 1 + 1 2, फिर क्या आएगा उसमें 1 + 2 कर देंगे 3, प्रीवियस नंबर हमें ऐड करते जाना है। फिर इसमें 2 + 3 आपका आ जाएगा 5, 5 + 3 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 8, 8 + 5 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 13, 13 + 8 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 21, फिर 21 + 13 34। इस तरीके से आपका नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। ऐड टू प्रीवियस नंबर को ऐड करते हैं। डबल ऑफ प्रीवियस नंबर, अब ये है पावर वाला, ठीक है, पावर ऑफ 2। अब जिसकी पावर 2 है तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, यहाँ पे हमने क्या करा था, 2 की पावर अगर 0 है तो 1 आ गया, 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16, 2 की पावर, इस तरीके से आगे पावर बढ़ती जाएगी और आपका नंबर ये आ जाएगा। फिर है क्यूब, 3 की पावर अगर 0 है तो 1, 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर 2 है तो 9, 3 की पावर 3 है तो 27, 3 की पावर 4 है तो 81। इस तरीके से 3 की पावर 5 है तो 243, 3 की पावर 6 है तो 729, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 8 9। इस तरीके से आपके नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट 3 नंबर इस तरीके से हमने लिख दिए। तो आपको बेसिकली आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने नेक्स्ट 3 नंबर निकाले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। अब हम नंबर को विजुअलाइज करके देखेंगे। मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। तो कुछ नंबर का हम यूज करते हैं जैसे पिक्चर के थ्रू, पिक्चर बनी होती है और हम उन नंबर्स का यूज करते हैं। Visualizing mathematical object through pictures or diagram can be very easy, very fruitful way to understand mathematical patterns and concepts। तो जो पिक्चर से हम जो भी मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं पिक्चर के थ्रू या किसी डायग्राम के थ्रू, वो हमारे समझना बहुत आसान होते हैं, फ्रूटफुल वे होता है और एक क्रिएटिव वे होता है। ठीक है, लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब नीचे आपको टेबल 1 में पिक्चर्स का यूज करके कुछ पैटर्न्स दिखाए हुए हैं जिन्हें समझना पहले वाली टेबल से इजी होगा। देखते हैं कैसे। ये है आपके टेबल 2, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। तो ये जो पिक्चर के थ्रू हमें दिखाए गए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पिक्टोरियल। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है ऑल वंस, तो यहाँ पे डॉट लगाए गए हैं। इन डॉट्स को हम देख के, चाहे काउंटिंग नहीं लिखी हो फिर भी हम इन डॉट्स को देख के बता सकते हैं कि सारे 1 हैं। फिर है काउंटिंग नंबर्स, पहले है 1, 2 डॉट्स लग गए तो 2, 3 डॉट्स के साथ 3 नंबर, 4 डॉट्स के साथ 1 2 3 4 4 नंबर, फिर 1 2 3 4 5 नंबर। ये है हमारी काउंटिंग नंबर्स। फिर है ऑड नंबर्स, 1 है, देन 2 पॉइंट्स लग गए 1 के ऊपर। कैसे, देखो ये है 1 के ऊपर 2 पॉइंट्स लग गए, एक यहाँ एक यहाँ, कितने हो गए 3। फिर 2 पॉइंट्स और लग गए यहाँ पे, एक ऐसे और एक नीचे 3 हो गए, ऐसे बन गए 5। फिर से 2 पॉइंट्स इस 5 में और लग गए तो 7 हो गए, 7 में 2 पॉइंट्स और लग गए तो 9 हो गए, 9 में 2 पॉइंट्स और लग जाएंगे तो क्या आ जाएंगे 11। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट आपका इवन नंबर है। इवन नंबर में क्या है, 2 है,
फिर से 2 यहाँ लग गए तो क्या हो गए 4 हो गए, फिर 2 और लग गए इसमें 4 में तो 6 हो गए, 6 में हमने 2 और पॉइंट्स लगा दिए तो 8 हो गए, 8 में 2 और लगा दिए तो हमारी क्या हो गए 10, 10 में 2 और लगा दोगे तो ये हो जाएंगे 12। इस तरीके से इवन नंबर बनते जाएंगे। अब है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर जैसे कि नाम से पता लग रहा है एक ट्रायंगल की शेप आएगी हर बार। तो 1 है, 1 के ऊपर आपको 2 बिंदु इस तरीके से लगाने, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 में आपको फिर से नेक्स्ट नंबर लगाना है, जैसे कि 3 ये हो गए 3, फिर 3 में फर्स्ट नंबर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएंगे आपके इस तरीके से 3, फिर उस 3 में 4 ऐड कर दोगे, 4 पॉइंट्स आपका नेक्स्ट आ जाएगा 10, फिर उस 3 में 5 ऐड कर दोगे, 5 रूट तो आपका 15 नेक्स्ट आ जाएगा, फिर 15 में जब 6 ऐड कर दोगे इस तरीके से तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ट्रायंगुलर है वो बड़ा होता जाएगा। ओके, फिर है स्क्वायर्स नंबर। स्क्वायर्स नंबर में यहाँ 1 है, 1 का ये क्या होगा स्क्वायर, फिर आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि इनके ऊपर 3 डॉट्स और लगा दोगे, एक स्क्वायर ये बन जाएगा। फिर क्या करना है, ये स्क्वायर तो है, इसके ऊपर एक ऐसे ये स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके पास ये स्क्वायर है, इसके ऊपर आप इस तरीके से फिर से बिंदी लगा देंगे साइड में तो आपका 16 का स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके पास 16 का ये स्क्वायर है, फिर साइड में और बिंदी लगा दोगे तो 25 का हो जाएगा। ये 25 का, इसके ऊपर आप इधर से और बिंदी लगा देंगे ऐसे सर्कल तो आपके पास 36 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और लगा देंगे तो आपके पास नेक्स्ट का स्क्वायर आ जाएगा 7 का, यानी कि 49 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो पिक्चर्स है ये हमेशा स्क्वायर ही बनेगी, छोटी स्क्वायर हमेशा बड़ा तो जाएगा, बड़ा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, बहुत बड़ा होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपकी क्यूब्स। क्यूब्स कैसे बनेंगे, ये है 1, फिर है ये किसका 8 का क्यूब, यानी कि 2 की क्यूब, ये क्या है आपका 3 की क्यूब, ये है आपका 4 की क्यूब, ये है 5 की क्यूब, फिर आ जाएगी 6 की क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 8 जो होगा ना, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, इसके पीछे 4 होंगे, 4 4 8, 4 नीचे होंगे, 4 यहाँ पे, तो पूरी तरीके से एक चौकोर सा डंपा होगा सारी तरफ से। ओके, तो ये हमारे क्यूब्स कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब कुछ क्वेश्चन पूछे, फिगर इट आउट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ द ईच सीक्वेंसेस। अब इसमें जो पिक्चर्स दी हुई है ना, इससे आपको नेक्स्ट पिक्चर बनानी है कि 125 के बाद नेक्स्ट क्यूब कौन सा आएगा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, वो आपको अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करने हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कौन से ट्रायंगुलर नंबर होगा, तो ये देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो ऑल 1 है ना, तो इसमें 5 थे फर्स्ट वाले में, तो आप फर्स्ट ये की ड्रॉ करना है। फिर काउंटिंग नंबर है, यहाँ 5 थे तो 6 बना दोगे, ये नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगी। इसमें क्या है 2 और 0 बना दोगे, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 11। 10 थे, 10 में 2 और बना देंगे तो नेक्स्ट 12 आ जाएगा। मैंने आपको पिक्चर में भी उसमें करके दिखा दिया है, यहाँ पे अलग से भी दिखा दिया है। 15 है, इस तरीके से 0 0 यहाँ लगा दोगे पॉइंट से तो आपको 21 आ जाएगा। नेक्स्ट 25 तक था, एक यहाँ पे बना दिया हमने और 0 0, ये आपका 36 आ गया नेक्स्ट नंबर। 125 तक था आपकी क्यूब, नेक्स्ट क्यूब किसका आ जाएगा 216 का। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Why are 1, 3, 6, 10, 15 called triangular numbers? Why are 1, 4, 9, 16, 25 called square numbers or squares? And why are 1, 8, 27, 64, 125 called cubes? तो ट्रायंगुलर नंबर्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं और इन नंबर को क्यूब्स नंबर क्यों कहते हैं? तो आप देखे होंगे इसकी शेप के अकॉर्डिंग हम इन्हें कहते हैं। जैसे कि ट्रायंगुलर जो शेप आएगी, ट्रायंगुलर नंबर की शेप हमेशा इस तरीके से ही आएगी। ठीक है, स्क्वायर की जो शेप आएगी वो हमेशा ऐसी आएगी, इन्हीं नंबर की आएगी। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है तो ये वाला स्क्वायर बनेगा। और क्यूब की जो होगी वो इस तरीके से होगी, जब आप एक ही नंबर को 3 बार ऐड कर देंगे। जैसे ये तो स्क्वायर था, ये आ जाएगी आपकी क्यूब, जब इसको 5 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सब की शेप के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये ट्रायंगुलर है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। ओके,
Next is question number 3. You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. तो हमने देखा जो 36 है वो हमारा ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है. That is 36 dot can be arranged perfectly both in triangular एंड इन स्क्वायर. यानी कि जो 36 डॉट है हम उसे अरेंज करके एक परफेक्ट ट्रायंगल बना सकते हैं और एक परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं. मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस. तो आपको इसका 36 से आपको एक ट्रायंगल भी बनाना है और स्क्वायर भी बनाना है. दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियल इन डिफरेंट वेज. कुछ और नंबर के भी आपको बना के देखने हैं जिनसे वही नंबर ट्रायंगुलर भी बन जाए और वही नंबर स्क्वायर भी बन जाए. तो कैसे करेंगे हम, देखो. तो 36 से इस तरीके से हमारा एक स्क्वायर भी बनेगा. नीचे कितने लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8. नीचे 8 है, नेक्स्ट लाइन में 7 होंगे, फिर यहाँ 6 होंगे, यहाँ 5 4, यहाँ 3, ये 2 और लास्ट में 1. ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल भी बनेगा. और यही हमारा 6 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 36. ये इस तरीके से आपका स्क्वायर भी बनेगा. कुछ और नंबर्स का भी हम बना सकते हैं जैसे कि 10 है इवन नंबर और ये बना ट्रायंगुलर नंबर. नेक्स्ट है 25. इससे हमारा एक ओड नंबर बनेगा और क्या बनेगा, एक स्क्वायर भी बनेगा. ठीक है, इस तरीके से 25 यानी कि स्क्वायर कैसे बनेगा, ये है 5 का स्क्वायर. 5 × 5 25. ओड नंबर है हमारा और क्या है, एक स्क्वायर नंबर भी है. 10 हमारा इवन नंबर है और एक ट्रायंगुलर नंबर भी है. ट्रायंगुलर भी बनना है सेम, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. अब यहाँ पे आपको 1 दे रखा है, एक डॉट, फिर 7 लगा के ये वाले डॉट दे रखे हैं. दैट इज राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स. क्या बोलते हैं इन्हें, हेक्सागोनल नंबर्स हैं. ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस. अब आपको बताना है इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा. ऐसा ही हेक्सागन आपको अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करना है. अब नेक्स्ट नंबर के लिए हमें सिंपली क्या करना है, इसमें 0 लगानी है, इसमें पॉइंट्स लगानी है. नेक्स्ट जैसे कि बीच बीच में लगे ना, ये वाला था, इससे ये वाला बना है. तो 1 2 3 4 5, फिर ये होगा 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 1 मिनट 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4, यह आ जाएगा आपका 5. जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा आपका 61. तो नेक्स्ट आपका हेक्सागोनल ऐसा बनेगा. ठीक है, और इन डॉट्स को जो हमने बनाए हैं इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 61 का. सिंपली आपको यही ड्रॉ करना था. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3. इसका आंसर देखते हैं. ये सिर्फ पावर ऑफ 2 का. हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2. कैसे करेंगे, जैसे कि 1 की पावर 2 की पावर 0 है तो आपका 1 आ जाएगा, तो एक डॉट. 2 की पावर 1 है तो आपका 2 ही आएगा यानी कि 2 डॉट्स. 2 की पावर 2 है यानी कि 4 आएगा, तो आपके इस तरीके से 4 डॉट्स बन जाएंगे. 2 की पावर 3 है तो यानी कि 8 आएगा, तो आपका इस तरीके से बॉक्स तैयार हो जाएगा. 2 की पावर 4 है तो आपका 16 आएगा, तो 8 का बॉक्स ये है, फिर 8 का बॉक्स ये 16 हो जाएगा. ऐसे ही आपके नंबर आगे बढ़ते जाएंगे. तो ये क्या है, पावर ऑफ 2, जिसे हमने कैसे दिखाया है, पिक्टोरियल वे में. नेक्स्ट है आपका 1.4 रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस. तो पार्ट 1 में हम यहीं तक करेंगे, पार्ट 2 में हम यहाँ से शुरू करेंगे 1.4 से, जिसमें हम देखेंगे रिलेशन अमंग नंबर्स सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस में रिलेशन देखेंगे. तो पार्ट 1 आज हम यही करेंगे, नेक्स्ट करेंगे पार्ट 2 में. अगर इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.